कई लोग ऐसा बोलते हैं कि तुम संसार को छोड़ के भी कुछ और तरफ जा रहे हो तो पलायनवादिता है। असली स्पिरिचुअलिटी तो वो है जब तुम सब चीज़ों के बीच में रहते हुए वो हो सको। तो इस बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें कि तुम जिन चीज़ों के बीच में हो, अगर वहाँ हो ही इसीलिए क्योंकि तुम्हारी हिम्मत ही नहीं है हटने की, तो जहां भी रहोगे चीजों के तो बीच में ही रहोगे, क्योंकि मानुष जन्म लिया है। तो घोर अंतरिक्ष में जाकर के तो विराजोगे नहीं। जहां भी रहोगे आसपास कुछ ना कुछ तो होगा ही। धरती पर ही चरण धरोगे तो एक चीज तो सबसे पहले तय हो गई कि होगी क्या? धरती। और आसपास भी कुछ ना कुछ तो होगा। रेगिस्तान होगी, पेड़ पौधे होंगे, पानी होगा, नहीं तो खाओगे पियोगे क्या? लोग भी होंगे। दुनिया की इतनी आबादी हो गई है, कहां जाओगे कि जहां लोग ही ना मिले? तो चीजों के बीच में जीना ये तो किस्मत है। हाँ, चीजों के आकार प्रकार बदल सकते हैं, पर चीजें तो होंगी। प्रश्न ये है कि किन चीजों के बीच में हो और क्यों हो। तुम जिन चीजों के बीच में हो, अगर वहां हो ही इसीलिए क्योंकि उनसे हटने की तुम्हारी हिम्मत ही नहीं हो रही, या उन चीजों ने तुम्हें डरा रखा है, पकड़ रखा है, जकड़ रखा है, तो फिर तो हटना पड़ेगा ना। पूछो अपने आप से, मैं जहां हूं उस जगह से मेरा संबंध क्या है? क्या प्रेमवश हूं उस जगह? यदि पूर्णतया मुक्त होता तो भी क्या यहीं पाया जाता? अगर आज ढील मिले तो क्या बचूंगा यहां, बसूंगा यहां? ये सवाल पूछो अपने आप से, तो जान जाओगे कि जो करते हो, जो कहते हो, जहां जाते हो, जिसकी संगत करते हो, वो क्यों करते हो। भीतर कौन बैठा है जो तुम्हें विवश कर रहा है वहीं बने रहने को, बसे रहने को जहां तुम हो। अगर पाओ कि प्रेम है इसलिए रोज सुबह दफ्तर जाते हो, तो जरूर जाओ कि साहब हमारा तो दिल आ गया है इस काम पर, ये काम करने के लिए तो हम पैसा देने को तैयार हैं, हर महीने हमसे लिया करो। हम इसलिए तो दफ्तर जाते हैं क्योंकि हमें प्यार है। तो जाओ, पर पूछना जरूरी है ना कि वजह क्या है, कौन है जो आकर्षित हो रहा है उस जगह की ओर। तुम्हारे भीतर का भय तो नहीं? भीतर जो भयभीत सा या लालची बच्चा बैठा है वो तो नहीं? तुम्हें संसार छोड़कर भागना नहीं है, क्योंकि संसार के अलावा कोई जगह नहीं है। जहां तुम हो वहीं संसार है। तुम जहां जाओगे वहीं संसार होगा, क्योंकि संसार तुमसे कोई पृथक चीज तो है नहीं। तुम जहां खड़े हो गए वहीं तुमने संसार रच लिया। तो संसार तो होगा ही होगा जहां भी तुम होगे। प्रश्न ये है कौन सा संसार और कैसा संसार। और संसार कैसा होगा तुम्हारे इर्द गिर्द, वो इस पर निर्भर करता है कि तुम्हारे भीतर का संसार कैसा है, तुम कैसे हो। तुम ठीक हो अपने आप, तुम अपने चारों ओर एक सुंदर प्यारा शांत संसार खड़ा कर लोगे, और तुम गड़बड़ हो तो तुम अपने चारों ओर सिर्फ हिंसा और कारागृह की सलाखें खड़ी करोगे। बाबा जी भाग के पर्वत के शिखर पर भी चढ़ जाएं तो वहां कोई ना कोई तो होगा, ऐसा नहीं हो सकता। इतनी निर्जन कोई जगह नहीं है कि बिल्कुल ही वहां कोई ना हो। और कोई नहीं होगा तो तुम पत्थरों से रिश्ता बनाओगे, पर बनाओगे जरूर। कहते नहीं हो ये मुझे बहुत प्यारा है, तो वहां भी एक प्यारा पत्थर मिल जाएगा। एक पत्थर ज्यादा प्यारा है, एक पत्थर थोड़ा कम प्यारा है। कोई चिड़िया आ गई, उससे रिश्ता बना लोगे। एक चिड़िया चोंच मार गई थी, उसके पीछे भागोगे पत्थर लेके कि ये दुष्ट चिड़िया है, ये सलोनी चिड़िया है। कुछ ना कुछ तो रिश्ता बना ही लोगे। तो संसार तो खड़ा हो गया, जहां तुम वहां संसार। प्रश्न ये है, दोहरा रहा हूं, प्रश्न ये है कैसा संसार तुमने खड़ा कर लिया है और क्यों।
क्या इसीलिए पैदा हुए थे कि ऐसे संसार में जियो? और संसार कोई एक जगह नहीं है, तुम जैसे हो वैसा तुम्हारा संसार है, सबके अलग अलग संसार है, हम सब अलग अलग विश्वों में जीते हैं। ये सवाल अपने आप से ईमानदारी से पूछना जरूरी है। ऐसे ही जीने के लिए जन्म लिया था क्या? जन्म लिया, एक तो यही बदकिस्मती, और उसके बाद और ये हालत करा रहा हूं। नियति क्या कह रही है ये नहीं जान पाओगे कभी। आज पहली ही बात हमने करी कि अज्ञेय को अज्ञेय ही रहने दो, उसे ज्ञात क्षेत्र में घसीट लाने की कोशिश मत करो, क्योंकि तुम सफल भी नहीं होगे, और अगर सफल हो गए तो और बड़ा धोखा हो जाएगा। नियति कुछ बोलेगी नहीं। नियति आपके साथ जब होती है तो आत्मा रूप में होती है, बोध रूप में होती है। आपकी आंखों की सफाई का नाम है नियति, वही आत्मा है, वही सत्य है। वो आपको ये देखने की दृष्टि देती है कि आप जो कुछ कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, और वो देखना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी कर रहे हो उसमें कर्तानुसार अनुभव मिल जाता है, क्योंकि कर्ता ही अनुभोक्ता है। जो करता है वही भोगता है, जो करता है वही भोगता है। कर्ता भोक्ता एक होते हैं, और भोक्ता को क्या मिलते हैं? अनुभव। तो दिन भर किन अनुभवों में जीते हो, बस ये देख लो, उससे जान जाओगे कि तुम कर रहे हो या नियति कर रही है। अगर भोक्ता को देख लिया तो कर्ता को समझ जाओगे। कर्ता और भोक्ता एक होते हैं। कर्ता तुम्हें दिखाई नहीं देगा क्योंकि वो आंखों के पीछे है। भोक्ता तुम्हें दिखाई देगा क्योंकि अनुभव तो तुम्हें होते ही है। अनुभव तो होते हैं ना, अशांत होते हो तो अनुभव होते हैं ना। शांति का अनुभव नहीं होगा, शांति अनुभव के पार की चीज है। सत्य का अनुभव नहीं होगा, सत्य भी अनुभव के पार की चीज है। लेकिन झूठ का, चिढ़ का, धोखे का, क्रोध का अनुभव तो होता है ना। तो अपने अनुभवों से पूछो कि मैं कर रहा हूं या परमात्मा कर रहा है। परमात्मा कर रहा होता तो भय का अनुभव ना होता, परमात्मा कर रहा होता तो हिंसा का, द्वेष का, पृथकता का अनुभव ना होता। तुम्हारे अनुभव ही सारी कहानी बता देंगे। दिन भर तुम्हारे मन की क्या दशा रहती है ये पूछ लो ना अपने आप से। पूछना भी क्या है, पता नहीं है क्या? तुम ही तो अनुभव कर रहे हो। तुम्हें नहीं पता तो किसको पता है? इसीलिए किसी विशेष अनुसंधान की जरूरत भी नहीं है। जैसा जी रहे हो उसी को देख लो। तुम्हारे अनुभव ही खुली किताब है। अपने मन से पूछो, सुकून है तुझे? और अगर वो साफ साफ हां न बोल पाए तो जान लेना कुछ गड़बड़ है। अपने चलाई चल रहा हूं, परमात्मा की चलाई नहीं, ये बात जाहिर हो जाएगी। प्रत्यक्ष रूप से कभी नहीं जान पाओगे कि परमात्मा की मर्जी क्या है। इतनी हमारी हैसियत नहीं। लेकिन ये तुम जरूर जान सकते हो कि कब तुमने अपनी मर्जी चलाई है, क्योंकि जब भी अपनी मर्जी चलाओगे उसका फल तुम्हें पीड़ा के रूप में मिलेगा। तो अपने आप से पूछ लो, कहीं पीड़ा के अनुभवों में तो सतत जीवन नहीं बीत रहा? और अगर पीड़ा मिल रही है, कष्ट है, चैन नहीं है, कुछ खटका सा लगा रहता है, कुछ डर सा, शक सा लगा रहता है, पूरी तरह से निर्द्वंद होकर नहीं जी पाते, तो जान लेना अपनी ही चला रहा हूं, खुद को ही बहुत होशियार बनाया है, उसकी नहीं सुन रहा हूं, मेरी ज्यादा कीमती है, ऐसी मेरी धारणा है। और इसी धारणा के चलते मुझे क्या मिल रहा है? दुख। तो दुख ही निर्धारक है। देखो कि जीवन में दुख कितना है। दुख यूं ही नहीं मिलता किसी को, अपने करे मिलता है। अपनी
संपदा है दुख, अर्जित करते हैं हम।